चलिए आज आपकी हेडिंग भैया डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के आधार पर रासायनिक संयोग के नियम का स्पष्टीकरण। अरे मेरे भाई, आपको हमने बताया है डाल्टन के परमाणुवाद की कमियां क्या हैं और लाभ क्या है उनसे, और डाल्टन के परमाणुवाद के बारे में बताया। आज वही हेडिंग है डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के आधार पर रासायनिक संयोग के नियम का स्पष्टीकरण। भैया आज हेडिंग आपकी है डाल्टन के सिद्धांत के आधार पर संयोग के नियम का स्पष्टीकरण। ठीक है, चलिए आज आपको बताते हैं, बहुत मजा आएगा पढ़ने में अगर थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे तो। चलिए क्या हेडिंग देखिए, हेडिंग है आपकी डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के आधार पर क्या है रासायनिक संयोग के नियम का स्पष्टीकरण। स्पष्टीकरण कैसे करेंगे? किसी चीज में अगर कोई मिला हो तो उसको निकाल देंगे तो वही ना स्पष्टीकरण होगा, है ना भैया? यही तो हम करेंगे यार। देखिए क्या है, क्या है डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के आधार पर, क्या है डाल्टन के परमाणु के सिद्धांत के आधार पर रासायनिक संयोग के निम्न स्पष्टीकरण है। कह रहा है मेरे भाई, कह रहा डाल्टन के परमाणु के आधार पर सिद्धांत के आधार पर रासायनिक संयोग के निम्न स्पष्टीकरण है। वो देखिए क्या स्पष्टीकरण है। स्पष्टीकरण क्या? पहला आइडिया आपका है द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत या द्रव्यमान संरक्षण का नियम। अरे भैया, द्रव्यमान संरक्षण का नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जरा ध्यान से पढ़िएगा, मना लगा के पढ़िएगा तब ना समझ में आएगा। चलिए क्या है, परमाणुवाद के अनुसार सभी पदार्थ परमाणुओं द्वारा निर्मित होते हैं। कह रहा है परमाणुवाद के अनुसार सभी पदार्थ परमाणु द्वारा निर्मित होते हैं। कह रहा है जो परमाणुवाद के अनुसार है वो सभी पदार्थ परमाणु द्वारा निर्मित होते हैं तथा परमाणु अविभाज्य होते हैं। कह रहा है कि जो परमाणु क्या है परमाणुवाद के अनुसार सभी पदार्थ जो है परमाणु द्वारा निर्मित होते हैं तथा ये क्या होते हैं, ये परमाणु जो होते हैं अविभाज्य होते हैं, यानी कि इनको विखंडित नहीं किया जा सकता, इनको अलग नहीं किया जा सकता, इनको तोड़ा नहीं जा सकता। तो ये देखिए क्या कह रहा है, द्वारा निर्मित होते हैं ये तथा परमाणु अविभाज्य होते हैं, अर्थात ये रासायनिक क्रिया से ना तो उत्पन्न होते हैं और ना ही नष्ट होते हैं। अरे मेरे भाई, कह रहा है द्रव्यमान संरक्षण के नियम में क्या कह रहा है कि परमाणुवाद के अनुसार सभी परमाणुओं द्वारा निर्मित होते हैं। कह रहा है परमाणुवाद के अनुसार सभी परमाणु है क्या है परमाणु द्वारा निर्मित होते हैं। ठीक है, क्या कह रहा है परमाणुवाद के अनुसार सभी पदार्थ जो होते हैं परमाणु द्वारा निर्मित होते हैं। भैया आपको बता रहे हैं हम कि जो परमाणु है क्या कह रहा है परमाणुवाद के अनुसार जो सभी पदार्थ हैं परमाणु द्वारा निर्मित होते हैं। देखिए कह रहा है कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम है, कह रहा है कि परमाणुवाद के अनुसार सभी पदार्थ परमाणु द्वारा निर्मित होते हैं। कह रहा है द्रव्यमान संरक्षण के नियम में कह रहा है परमाणुवाद के अनुसार सभी पदार्थ परमाणु द्वारा निर्मित होते हैं तथा परमाणु अविभाज्य होते हैं। ये भैया परमाणु का होला हो, परमाणु बताइए परमाणु अविभाज्य होला। क्या होते हैं? परमाणु अविभाज्य होते हैं, अर्थात ये रासायनिक क्रिया से ना तो उत्पन्न होते हैं और ना ही नष्ट होते हैं। अगर इनको आप चाहें द्रव्यमान संरक्षण के नियम में यदि आप चाहें उनको रासायनिक क्रिया करा के एक परमाणु उत्पन्न कर ले, एक परमाणु को नष्ट कर ले, भैया कभी नहीं होगा, कतई नहीं होगा। कह रहा है कि जो द्रव्यमान संरक्षण का नियम में है, कह रहा है कि परमाणु अविभाज्य होते हैं, अर्थात ये रासायनिक क्रिया से ना तो उत्पन्न होते हैं और ना ही भैया नष्ट होते हैं। फिर कह रहा है अतः परमाणु द्वारा निर्मित द्रव्य की रासायनिक अभिक्रिया में ना तो नष्ट होता है ना ही उत्पन्न होता है। यही है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ये भैया कहा था परमाणु द्वारा निर्मित द्रव्य, परमाणु द्वारा निर्मित द्रव्य रासायनिक अभिक्रिया में ना तो नष्ट होता है और ना ही उत्पन्न होता है। यही है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। अभी तक तो क्या था, पदार्थ में था परमाणु को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है, लेकिन अब क्या कह रहा है, कह रहा है कि परमाणु द्वारा निर्मित द्रव्य भी रासायनिक अभिक्रिया में ना तो नष्ट होता है ना ही उत्पन्न होता है। यही है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। क्या है, क्या कह रहा है कि यही है आपके द्रव्यमान संरक्षण का नियम कि जो परमाणु द्वारा निर्मित द्रव्य भी रासायनिक अभिक्रिया में ना तो नष्ट होता है ना ही उत्पन्न होता है। यही है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। क्या है? यही है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। एक बार फिर से देखिए द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या है। कह रहा है कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम परमाणुवाद के अनुसार सभी पदार्थ परमाणु द्वारा निर्मित होते हैं, सभी पदार्थ परमाणु द्वारा निर्मित होते हैं तथा परमाणु अविभाज्य होते हैं, उनको विभाजित नहीं किया जा सकता, उनको विखंडित नहीं किया जा सकता, अर्थात ये रासायनिक क्रिया से ना तो उत्पन्न होते हैं ना ही नष्ट होते हैं। फिर कह रहा है अतः परमाणु द्वारा निर्मित द्रव्य भी रासायनिक अभिक्रिया में ना तो नष्ट होता है ना ही उत्पन्न होता है। यही द्रव्यमान संरक्षण का नियम है, यही आपके द्रव्यमान संरक्षण का नियम है। आपकी अगली हेडिंग है स्थिर अनुपात का नियम। स्थिर अनुपात का नियम ये भी भैया बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दोनों इंपॉर्टेंट है। क्या है हेडिंग आपकी
स्थिर अनुपात का नियम। कह रहा है डाल्टन के परमाणुवाद के अनुसार, कह रहा है डाल्टन के परमाणुवाद के अनुसार परमाणु परस्पर संयोग करके यौगिक परमाणु बनाते हैं। कह रहा है डाल्टन के परमाणुवाद के अनुसार परमाणु परस्पर संयोग करके यौगिक अनुपात बनाते हैं, परमाणु बनाते हैं। किसी पदार्थ के अणु गुण तथा द्रव्यमान या भार में समान होते हैं क्योंकि इसमें विभिन्न तत्वों के परमाणु की संख्या स्थिर होती है। क्या कह रहा है? किसी पदार्थ के अणु गुण तथा द्रव्यमान या भार में समान होते हैं क्योंकि इसमें विभिन्न तत्वों के परमाणु की संख्या स्थिर होती है। इसमें विभिन्न तत्वों के परमाणु की संख्या क्या होती है? स्थिर होती है। इसलिए इनमें विभिन्न तत्वों के परमाणु की संख्या स्थिर होती है। इसीलिए किसी भी यौगिक के विभिन्न तत्वों के भार एक स्थिर अनुपात में होते हैं। क्या कह रहा है कि स्थिर अनुपात का नियम कह रहा है डाल्टन के परमाणुवाद के अनुसार, डाल्टन के परमाणुवाद के अनुसार परमाणु परस्पर संयोग करके यौगिक परमाणु बनाते हैं। कह रहा है डाल्टन के जो परमाणुवाद के अनुसार है परमाणु परस्पर संयोग करके क्या बनाते हैं? संयोग करके यौगिक परमाणु बनाते हैं। किसी पदार्थ के अणु गुण तथा द्रव्यमान, भार में समान होते हैं। कह रहा है कि किसी पदार्थ के अणु गुण तथा द्रव्यमान उसी में हो भार, द्रव्यमान मतलब भार ही होता है भैया। द्रव्यमान किसी वस्तु का कितना वजन है वही भार होता है। तो क्या कह रहा है? जो वो होते हैं भार में समान होते हैं क्योंकि इनमें विभिन्न तत्वों के परमाणु की संख्या स्थिर होती है। क्यों समान होते हैं? क्योंकि इनमें विभिन्न तत्वों की परमाणु की संख्या स्थिर होती है। इसलिए किसी भी यौगिक के विभिन्न तत्वों के भार एक स्थिर अनुपात में होते हैं। फिर कह रहा है इसीलिए किसी यौगिक के तत्वों की क्या है? तत्वों का स्थिर अनुपात विभिन्न तत्वों के भारों एक क्या है? एक स्थिर अनुपात में होते हैं। एक बार फिर से देख लीजिए इसका क्या है? डाल्टन के परमाणुवाद के अनुसार, डाल्टन के परमाणुवाद के अनुसार परस्पर संयोग करके यौगिक परमाणु बनाते हैं। किसी पदार्थ के अणु गुण द्रव्यमान भार में समान होते हैं क्योंकि इसमें विभिन्न तत्वों के परमाणु की संख्या स्थिर होती है। इसीलिए किसी भी यौगिक के विभिन्न तत्वों के भार एक स्थिर अनुपात होता है। फिर क्या है? जैसे क्या है? जिंक का क्या है? प्रतीक क्या है? Zn है। ठीक है, जिंक का प्रतीक Zn है। सल्फर, जिंक सल्फर पर परस्पर संयोग करके क्या बनता है? जिंक सल्फाइड ZnS बनता है। क्या बनता है? जिंक सल्फाइड बनता है। कह रहा है जिंक सल्फर क्या है? सल्फर पर संयोग करके परस्पर जिंक सल्फाइड बनता है। भैया एक बार हम फिर से बताएंगे ये क्या है? कि डाल्टन के परमाणुवाद के अनुसार, ये स्थिर अनुपात का नियम है। डाल्टन के परमाणुवाद के अनुसार परमाणु परस्पर संयोग करके यौगिक परमाणु बनाते हैं। कह रहा डाल्टन के परमाणुवाद के अनुसार परमाणु परस्पर संयोग करके यौगिक परमाणु बनाते हैं। किसी पदार्थ के अणु तथा द्रव्यमान भार में समान होते हैं क्योंकि इसमें विभिन्न तत्वों के परमाणु की संख्या स्थिर होती है। इसलिए किसी भी यौगिक में विभिन्न तत्वों के भार एक स्थिर अनुपात में होते हैं। जैसे Zn सल्फर पर क्या होता है? संयोग करके एक क्या बनता है? जिंक सल्फाइड बनाता है, ZnS बनाते हैं। चलिए एक बार इसको छोड़िए, हम एक बार थोड़ा सा आपको अपनी भाषा समझाते हैं। द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या है? द्रव्यमान संरक्षण का नियम यही है कि किसी परमाणु को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना तो नष्ट किया जा सकता है, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। यही है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। फिर क्या कह रहा है? यहाँ पे देखिए परमाणु विभाजित अर्थात रासायनिक क्रिया करके उत्पन्न होते हैं और ना ही नष्ट किए जा सकते हैं। कह रहा अतः परमाणु द्वारा निर्मित द्रव्य की रासायनिक क्रिया में ना तो द्रव्यमान उत्पन्न होते ना भैया वही द्रव्य ना तो उत्पन्न होगा ना ही नष्ट किया जा सकता है, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। यही द्रव्यमान संरक्षण का नियम है। और स्थिर अनुपात का नियम क्या कह रहा है? स्थिर अनुपात का मतलब है किसी परमाणु को किसी अणु को एक साथ मिलाकर दूसरे अणु को परस्पर एक साथ संयोग करके जो बनता है वही आपका स्थिर अनुपात का नियम। एक अनुपात में बने वही आपका स्थिर अनुपात का नियम है। ठीक है, चलिए क्लियर है। आइए आप उसको आगे बताते हैं। आधुनिक परमाणु सिद्धांत। आधुनिक परमाणु सिद्धांत क्या है? आधुनिक परमाणु सिद्धांत मतलब आधुनिक मतलब इस समय का। आधुनिक परमाणु सिद्धांत क्या है? आधुनिक मतलब पीछे का। कह रहा है कि 19वीं शताब्दी के अंत तथा 19वीं शताब्दी के अंत तथा 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में। कह रहा 19वीं शताब्दी के अंत तथा 20वीं शताब्दी के प्रारंभ। भैया हम लोग का जन्म नहीं हुआ था, हमको पता नहीं है क्या है। ठीक है, लेकिन किताबों में तो बता रहे हैं ना, हमको पता नहीं है, किताबों तो बता रहे हैं ना क्या है, वही तो बताना है आपको।
क्या है वो, वही तो बता रहे हैं ना, कुछ दूसरा बता रहा है नहीं ना, किताब से तो बता रहे हैं, वही तो बता रहे हैं। देखिए क्या बता रहे हैं, 19वीं शताब्दी के अंत में तथा 20वीं शताब्दी के आरंभ में। कह रहा है कि 19वीं शताब्दी के अंत में यानी कि 19वीं शताब्दी खत्म होने वाली हो, 20वीं प्रारंभ होने वाली हो, तो क्या कह रहा है, आरंभ तक थॉमसन कामा रदरफोर्ड कामा शेल्बी। ये कौन है, ये आपके पदार्थ नहीं, परमाणु नहीं है, ये वैज्ञानिक के नाम है, जे थॉमसन, रदरफोर्ड, चैडविक। ठीक है, कह रहा है कि चैडविक वैज्ञानिकों ने प्रयोगों द्वारा यह सिद्ध किया, उन्होंने प्रयोग किया फिर यह सिद्ध किया कि परमाणु तत्व अविभाज्य है। कह रहा है कि उन्होंने प्रयोग किया, इसके बाद उन्होंने बताया जो परमाणु तत्व है वो अविभाज्य है। कह रहा है कि वो अविभाज्य है, बल्कि इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, गामा, प्रोटॉन आदि से मिलकर बने होते हैं। कह रहा है कि वो परमाणु जो है वो अविभाज्य है, बल्कि किससे मिलकर बने होते हैं, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन का प्रोटॉन से मिलकर बने होते हैं। किसने बताया, 19वीं शताब्दी के अंत में और 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में तीन वैज्ञानिक ने, रदरफोर्ड, थॉमसन और चैडविक ने शोध किया परमाणु क्या है कि एक अविभाज्य पदार्थ है, परमाणु अविभाज्य है और ये बल्कि इलेक्ट्रॉन, गामा, प्रोटॉन, गामा, न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। ये निम्न प्रकार के होते हैं। कैसे, देखिए नंबर 1, परमाणु विभाज्य है, अविभाज्य नहीं। फिर कह रहे हैं परमाणु जो है विभाज्य है, अविभाज्य नहीं है, यह इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन आदि कणों से मिलकर बनाता है। तो सभी ने बताया कि फिर से बता रहे हैं कि परमाणु जो है वो विभाज्य है और यह इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। नंबर क्या, दूसरा, तत्व का मूल आधार परमाणु क्रमांक होता है, ना कि उसका परमाणु भार। भैया जो तत्व का मूल कण होता है वो क्या होता है, परमाणु क्रमांक होता है। तत्व का मूल कण क्या होता है, परमाणु क्रमांक होता है और परमाणु भार नहीं होता। परमाणु भार से नहीं मतलब, यदि आपको परमाणु क्रमांक पता है तो आपका परमाणु भार जो है बदलता रहता है। आपको देखिए परमाणु भार जो रहेगा हमेशा बदलता रहेगा, लेकिन परमाणु क्रमांक नहीं बदलता है। कभी परमाणु भार 31.2 हो सकता है, 32 हो सकता है, लेकिन जो परमाणु क्रमांक अगर 17 है तो उसका 17 ही रहेगा, कभी बदलता नहीं है। इसीलिए क्या है, तत्व का मूल आधार परमाणु क्रमांक है, ना कि परमाणु भार। ठीक है, क्लियर है। चलिए नंबर तीसरा क्या कह रहा है, रासायनिक अभिक्रिया परस्पर इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान द्वारा होती है। कह रहा है रासायनिक अभिक्रिया जो होती है इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान द्वारा होती है। भैया अगर रासायनिक अभिक्रिया करवाना है तो इलेक्ट्रॉन को देना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन को लेना पड़ेगा, तभी रासायनिक अभिक्रिया होगी। आपको हमने पीछे पढ़ाया ना, धातु इन सब में क्या है, आपने इलेक्ट्रॉन को दिया, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कराया, इलेक्ट्रॉन को त्याग करवाया, तब ना हुआ सब। चलिए क्या कह रहा है, रासायनिक अभिक्रिया परस्पर इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान द्वारा होती है। फिर क्या कह रहा है, एक ही तत्व के परमाणु भिन्न द्रव्यमानों के भी हो सकते हैं। कह रहा है एक ही तत्व के परमाणु भिन्न द्रव्यमानों के भी हो सकते हैं। फिर क्या कह रहा है, ऐसे परमाणु को समस्थानिक कहते हैं। कह रहा है एक ही तत्व के द्रव्यमान भिन्न होते हैं, लेकिन इन परमाणु क्या कहते हैं, समस्थानिक कहते हैं। फिर वो अगला क्या है, नोट है, नोट नंबर 1 क्या है, सर्वप्रथम क्या है, सर्वप्रथम परमाणु शब्द का प्रयोग डाल्टन ने तथा अणु शब्द का प्रयोग एवोगैड्रो ने किया। भैया जो सर्वप्रथम आपसे कोई पूछ लेता है, आप ये बताइए कि क्या है कि वो अणु का प्रयोग किसने सर्वप्रथम, क्या नाम किसने बताया और परमाणु किसने बताया, तो आप बताएंगे हे भैया जौन परमाणु जी बतौले है उनका नाम है डाल्टन और जौन अणु बतौले है उनका नाम है एवोगैड्रो। तो क्या बताएंगे आप लोग, सर्वप्रथम परमाणु शब्द का प्रयोग डाल्टन ने किया और अणु शब्द का प्रयोग किसने किया, एवोगैड्रो ने। एक बार फिर से मैं बताना चाहूंगा, कह रहा है 19वीं शताब्दी के अंत में, कह रहा है 19वीं शताब्दी के अंत में तथा 20वीं शताब्दी के आरंभ में थॉमसन, रदरफोर्ड, चैडविक आदि ने वैज्ञानिकों ने प्रयोगों द्वारा सिद्ध किया कि जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या परमाणु जो है अविभाज्य है, यह 3 कणों से मिलकर बना होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन से। चलिए क्लियर है। कह रहा है ये निम्न प्रकार होते हैं, कह रहा है परमाणु विभाज्य है, अविभाज्य नहीं है, अर्थात इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन आदि से मिलकर बने होते हैं। कह रहा है कि प्रोटॉन जो है क्या है, अविभाज्य है, विभाज्य और अविभाज्य नहीं है, बल्कि यह इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन आदि से मिलकर बना होता है। फिर कह रहा है तत्व का मूल आधार, क्या तत्व का मूल आधार परमाणु क्रमांक क्या है, तत्व का मूल आधार परमाणु क्रमांक है, ना कि परमाणु भार। क्या कह रहा है, इसके बाद अगला नंबर क्या है, रासायनिक अभिक्रिया परस्पर इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान से होती है। जो रासायनिक अभिक्रिया आपकी होती है वो किससे होती है, इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान से होती है। और क्या कह रहा है, नंबर 4 क्या है, एक ही तत्व परमाणु भिन्न द्रव्यमानों में हो सकते हैं, ऐसे परमाणु को हम क्या कहते हैं, समस्थानिक कहते हैं। द्रव्यमानों में भिन्न होते हैं, इससे पदार्थ को हम क्या कहते हैं, ऐसे परमाणु को हम क्या कहते हैं, समस्थानिक कहते हैं। नोट है, नोट क्या है, सर्वप्रथम परमाणु शब्द का प्रयोग डाल्टन ने तथा अणु शब्द का प्रयोग एवोगैड्रो ने किया है। चलिए अब आपका ये वीडियो यहीं पे खत्म होता है। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। भैया एक बार फिर से कहेंगे, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।